कि अरे कि पढ़े लिखे सीखी हो, कि पढ़े लिखे सीखी ओहे जग में महान बा, कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। जी नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं पब्लिक तक। तो आज हमारे साथ तूफान सर है जो कि अपना बोली से तूफान मचाते रहते हैं। तो आज आपको आप सब जितने भी पब्लिक तक न्यूज को देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस लोग हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो ये वीडियो जाता है तो आप लोग जितना जितना हो सके शेयर करें। बिकॉज क्या इनका ये न्यूज लेने का क्या मतलब है, क्या मकसद है। अगर जो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तक न्यूज को। जी पब्लिक तक। हाँ तो सर ये आपका जो खूबसूरती का वजह क्या है सर? एकदम पूरा एकदम इतना कम उम्र में इतना नाम जो पा रहे हैं, कैसे क्या सर? अपना संघर्ष की कहानी बताइए। देखिए खूबसूरती का वजह कुछ नहीं है, बस जिस तरह से मैं काम करते जा रहा हूँ, जिस तरह से मैं काम करते जा रहा हूँ उस तरह से धीरे 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 ये पब्लिक का प्यार मिलता जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर जो जिस तरह से हमारी अभी सोशल मीडिया पर फॉलोवर बनते जा रहे हैं और इवन जहाँ तक मुझे स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, ऑफ कोर्स इस तरह से आप लोग अगर जो रहिएगा तो कहीं ना कहीं तूफान सर का तो खूबसूरती तो बढ़ेगा ही ना। यहाँ तक पहुँचने में सर किन किन मुसीबत झेले आप? देखिए मुसीबत तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा मुसीबत है, लेकिन अभी मैं कह नहीं सकता हूँ बिकॉज अभी मैं उतना ज्यादा ये सक्सेस नहीं किया हूँ अपने आप में। ये मुझे ऐसा लगता है, लोग को लग रहा होगा तो अलग की बात है। सो आई कांट एक्सप्रेस दिस वर्ड। मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत वो चैनल पर आएगा। एक शिक्षक होकर के बाउंसर लेकर चलते हैं, इसमें क्या राज है सर? देखिए शिक्षक को लेकर के बाउंसर ले जाने का मकसद यही चीज होता है। एक्चुअली भीड़ भाड़ होता तो बच्चे इतने ज्यादा लोग फोटो वाटो खिंचाने लगते हैं, है ना। तो टीचर के क्या पब्लिक जिस तरह से उतना स्टार को नहीं वैल्यू देता है, उस तरह से एक टीचर को सेल्फी के लिए लोग बेचैन हो जाते हैं। ये तो बच्चे ही बता सकते हैं, ये तो लोग ही बता सकते हैं कि क्यों बेचैन हो जाते हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। और जहां तक रहा कि हमारी सेफ्टी के लिए, मैं ऐसे भी जिला अध्यक्ष हूँ हम पार्टी का, तो मुझे भी कहीं ना कहीं एक उधर से लीडर हूँ, एक इधर से शिक्षक हूँ, उधर से एक सेलिब्रिटी हूँ, तो कहीं ना कहीं हर लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत होता है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे एक डर है किसी चीजों से, ऐसा कुछ नहीं है। जब भीड़ भाड़ में चले जाता हूँ तो वहां से लोग निकलने नहीं देता है और समय का अभाव है, इसके लिए बाउंसर को रखना पड़ता है। ये जो बाउंसर वगैरह है, जो आपका जो पहचान है, ये आपका शिक्षक से है या ये हम पार्टी से है? नहीं, ये तो हमारा ये शिक्षक से पहचान है, ये हम पार्टी से पहचान नहीं है, ये हमारा शिक्षक से पहचान है, ये बच्चों का दुलार और प्यार है। तो हम पार्टी अभी मंत्री है केंद्र में। जी जी। तो उनसे क्या कुछ सवाल है आपको गया को लेकर के? सवाल बस यही है कि अभी फिलहाल हमारे माननीय नेताजी ने कहा था कि यहाँ गया में, बोध गया में कॉरिडोर बनाने का कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नियम, ये रूल पारित हो गया है, तो बहुत जल्द ही ये बनेगा। और आप उनका करीबी हैं, क्या बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। एक बार देखे थे आपको संतोष मांझी के साथ में बैठ कर भोजन करते हुए, उसमें क्या राज है सर? देखिए उसमें यही राज है कि एक्चुअली मैं तो साथ में ऑलवेज रहता हूँ, तो खाना पीना उठना बैठना अब आपसे लगाव रहेगा तो आप ही के साथ में रहेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए तो खाना पीना उठना बैठना ऑलवेज होता ही रहता है हमारा। और ये लोगों का आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम होता है, जब स्टूडेंट्स लोग का कोई ऐसा काम रहता है, अदरवाइज किसी टीचर्स का काम रहता है, तो जहां तक पॉसिबल होता है मैं उनसे करवाने का प्रयास करता हूँ। और कोई पार्टी का सर का ऑफर आया? देखिए पार्टी का तो ऑफर बहुत आता है, लेकिन संतोष भैया से मुझे व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत रिलेशन है। ऐसा नहीं कि आई हेट अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे प्यार करता हूं, बट उनसे ज्यादा लगाव है, मुझे व्यक्तिगत रिश्ता है। और लाइफ में सर कभी दूसरा पार्टी चेंज करेंगे? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कौन कब हो जाता है ये मेरी लाइफ की गारंटी नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक वीडियो ने तूफान सर बोल रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को पलटू चाचा। देखिए ये वीडियो में इस तरह से इसलिए कहा गया था, वो पलटू चाचा वो नेगेटिव वे में नहीं कहा गया था। पलटू चाचा इसलिए कह रहा था कि भारत का जो भविष्य है आजकल जो है वो उन्हीं पर डिपेंड है, बिकॉज जिधर वो जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो सत्ता में बन जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक शासन हो जाता है। क्या सच में पलटू चाचा हैं? आपको भी लग रहा है? ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि पलटू चाचा है, बट वो अपने अपने काम के अनुसार वो पलटते हैं।
बिहार में किसकी सरकार आपको नजर में अच्छा है? देखिए, बिहार में सबका सरकार अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का सरकार खराब है। जो भी बना है सब कहीं न कहीं बेस्ट अपना एफर्ट लगाते हुए जहां तक प्रयास बनता है वो करता है। बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं? क्यों नहीं, अगर जो संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर बनेंगे। सपोर्ट तूफान सर करेंगे उनको? देखिए, सपोर्ट की जहां तक बात है वो तो समय बताता है कि मैं सपोर्ट करूंगा या नहीं करूंगा। किस तरह का लेवल रहता है, उस चुनावी माहौल रहता है, उसके अनुसार से डिपेंड होता है कि क्या है या नहीं है। जहां तक है सपोर्ट करेंगे। मेरे तो भाई आदरणीय हैं और आदरणीय वो रहेंगे। ये आईफोन है सर? हाँ बिल्कुल आईफोन है जी। इसमें क्या करते हैं, आईफोन में क्या करते हैं? देखिए आईफोन, आप तो ऐसे खूबसूरत है, बहुत स्मार्ट अरे ऐसे भाई, हैं। आईफोन का मकसद सिर्फ यही चीज है कि जहां तक बहुत से लोग कमेंट करते थे, है कि नहीं, कि सर वीडियो क्लियर्स वगैरह नहीं आता था, है कि नहीं, तो उसके लिए तो कैमरा है ही था, लेकिन कैमरा को लोग देखता नहीं था। बट ये कहीं ना कहीं ये मेरी ऐसी जरूरत है, इसका नीड है, इसलिए मैं रखता हूँ। गया में बहुत सारा टीचर है, बिल्कुल बहुत सारा टीचर है, तो क्या वो सब टीचर के लिए आपका संदेश क्या है? देखिए, गया में बहुत से शिक्षक हैं, सारे टीचर्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि सभी लोग अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे ढंग से पढ़ाएं, अपने सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करें। जिस तरह से मैं भी अपने सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करता हूं, किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। अगर जो हम सब मिल करके और गया में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स के लिए करेंगे तो नो डाउट वन डे वी विल सक्सेस ऑफ कोर्स। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। और ये गया ऐसे भी ये मोक्ष की धरती है, ये पावन धरती है। गया से जितने भी लोग आए हैं कहीं ना कहीं उनको गया में शांति प्राप्त हुआ है। तो हम समझते हैं ये गया एक क्रांतिकारी की धरती है। इसी क्रांतिकारी की धरती से बड़े बड़े अच्छे अच्छे, आप सोच करके देखिए, माउंटेन मैन का नाम सुना होगा, राइट, दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, लौंगी भुइयां का नाम सुना होगा, ऐसे कई ऐसे लीडर हैं, है ना। दशरथ मांझी के आप नाम लिए हैं, तो आप जिस पार्टी में हैं उसी जात का दशरथ मांझी है? बिल्कुल। तो क्या आपका ये पार्टी दशरथ मांझी के लिए कुछ करेंगे? देखिए, उसके लिए काम करेंगे, लेकिन दशरथ मांझी को जात बेसिस पे नहीं बांटा जाए। दशरथ मांझी को मैं जात के नाम पर मैंने नहीं बोल रहा हूँ। दशरथ मांझी के जो काम था ना, उस काम के लेवल से मैं इसको बांट रहा हूँ, ना कि उनके जाति बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। उनको काम, इवन कोई भी जात दो ही है, राइट, सिंपल सी बात, नर और नारी। अब बाकी इसी में जो भी मिर्चा मसाला धनिया बगीचा जो भी लगा दे वो अलग बात है। तूफान सर मैरिड अनमैरिड? नाउ आई एम अनमैरिड, मैं तो अभी अनमैरिड हूँ। तूफान सर किस जाति से बिलोंग करते हैं? बहुत लोग के सवाल रहता है। तूफान सर कभी अपना जाति नहीं बताते हैं, इसमें क्या राज? जाति बताने क्या सवाल, मैं हिंदू जाति से हूँ। नहीं सर, बिल्कुल मैं हिंदू जाति से हूँ, क्या दिक्कत है? एक बार जाति अपना बता दीजिए। जाति क्या बताएं, बिल्कुल सब लोग जान रहा है कि तूफान सर हिंदू जाति से हैं। जाति में कुछ राज है? जाति में कुछ राज है तो जान लीजिए कि मैं इंडियन हूँ। जी, सिंपल सी बात है, मैं इंडियन हूँ। तो सर मेरी जाति है। आपके तो प्रपोज लोग बहुत करते होंगे, इतना अरे स्मार्ट और इतना कम उम्र में इतना नाम पाए, ये कहाँ तक है सर? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रपोज तो इतने लोग करते हैं, लेकिन मामला वो चीज नहीं है। और एक और मोबाइल है सर, ये किसके लिए है सर? ये भी मेरे लिए ही है दोनों, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक लिस्ट वाला मोबाइल, ये ब्लॉक लिस्ट वाला नंबर है, ये मेरा पर्सनल आईफोन रहता है ना। जी जी। तो जहां तक बात रहा है तो प्रपोज की मामला, तो प्रपोज तो बहुत होता है, लेकिन हमें बहुत कुछ सोच करके देखना है। देखिए, जिंदगी में सक्सेस होना है तो नीचे मत देखिए, ऊपर देख करके जाइए। आप ये नहीं देखिए कि अभी मैं किस तरह से रह रहा हूं, आप ये देखिए कि आने वाले समय में हम कहां जाने वाले हैं एक दिन, इस चीजों को देख करके। और छोटी मोटी चक्कर में, है ना, ये सब फुलझड़ियन के चक्कर में पड़िएगा तो जिंदगी तो बर्बाद ना हो जाएगा। जी सर, आप पढ़ाने का स्टाइल भी अलग आपका है। मेरा पढ़ाने का बिल्कुल। क्या तूफान सर खान सर के तुलना करेंगे, खान सर के टक्कर देंगे? अरे भैया, खान सर के टक्कर नहीं देंगे, लेकिन इतना तो जरूर है, हमारे वो आदरणीय है, मैं उनको भी गुरु खान सर को आदरणीय गुरु आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तूफान सर के पास कोई गरीब बच्चा आवे तो उसके लिए क्या सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी गरीब बच्चों को मैं सहायता ऑलवेज करते रहता हूँ। बिकॉज जितने भी गरीब स्टूडेंट्स होते हैं, अगर जो जिनका मम्मी नहीं होता तो हाफ पेमेंट लेता हूँ, फादर नहीं है तो उनके लिए हाफ पेमेंट लेता हूँ, और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो उनको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि वाकई में वो गरीब है, उनके पास पैसा है, ये नहीं है, वैसा दिखना चाहिए। बिल्कुल। एक भोजपुरी के स्टार हैं, बिल्कुल, स्टेट शो का स्टार गोलू राजा। अच्छा। वो तूफान सर को पैर छूते हैं स्टेट पे, समाज को बीच में। देखिए, गोलू राजा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वो एक शिक्षक के नाते उस तरह से उन्होंने
करते रहते हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोई खराब चीजें नहीं है। एक शिक्षक धरती पर इनका जो कोई आज तक न रूप लिया है, न शिक्षक का रूप लेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह से रिस्पेक्ट दे करके वो सभी शिक्षकों के दिल पर वो छा गए। जब इस वीडियो गया था तो बहुत से शिक्षक लोग कह रहे थे कि वाकई में गोलू राजा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, आई लाइक गोलू राजा। तो उनकी ये बड़प्पन है। इतना कम समय में तूफान सर इतना बड़ा हस्ती, इसका पीछे कुछ तो रीजन होगा सर। आप 2-3 साल पहले दिख कहीं नहीं रहे थे, अचानक ऐसा क्या आ गया कि खुशी कक्कर से लेकर खान सर से लेकर गोलू राजा से लेकर छोटू छलिया से लेकर भोजपुरी में हर कलाकार तूफान सर को मानते हैं और जानते हैं। देखिए, इसका एक ही रीजन है, आप सिर्फ और सिर्फ जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आप काम करते जाइए, ऑटोमेटिक आपका पहचान बनता जाएगा। जिस प्रकार से सक्सेस कीजिएगा उस प्रकार से लोग अभी पीछे आपके आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। फॉलोवर का मतलब क्या होता है? आपको फॉलो करना, इट मीन्स फॉलो करना, आपके पीछे पीछे चलना। कुछ चीजें अच्छा लग रहा होगा मेरा, शायद इसलिए फॉलो करता है लोग, राइट। और जहां तक बात रहा ये सभी लोगों का, तो मुझे अथाह प्यार मिलता है, चाहे गोलू राजा जी हो, चाहे आशीष यादव जी हो, अदरवाइज कोई भी जिनका नाम नहीं लिया, सॉरी फॉर दैट, कोई भी नहीं, चाहे छोटू छलिया जी हो, हमारे आदरणीय बहुत ही अच्छे मित्र हैं संतोष रेणु यादव जी, राइट, जो भी मुझे बहुत प्यार देते हैं। तो नो डाउट है, संतोष रेणु यादव पे सवाल हम बाद में करते, लास्ट में करते, उनका सवाल में कुछ अलग विशेष बात करते उसको लेकर के, मगर जब आप बात बोल ही दिए तो अभी जेल में है। बिल्कुल, क्या उनसे बात कभी हुआ है? बिल्कुल, अभी 10 दिन पहले बात हुई थी संतोष रेणु यादव जी से, और मुश्किल से 15 से 20 दिन और रहेंगे और वो जेल से बाहर चले आएंगे। तूफान सर कभी जेल को बाहर गए मिलने के लिए संतोष रेणु यादव से? देखिए, संतोष रेणु जी के बाहर जाने का मकसद मैंने नहीं गया मिलने के लिए, लेकिन जाने के जैसे ही प्लान किया मैंने, तैसे ही फोन उधर से आया कि आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, मस्त हूँ। हाँ मस्त हूँ, बाकी सब कुछ ठीक। उसको देखे तो आपका एक वीडियो आप चढ़ाए थे, उनके आवाज पे आप गए थे, वो क्या काम से आप गए थे? देखिए, वो ऐसे ऑलवेज मिलते जुलते रहते हैं, ऑलवेज मिलते जुलते रहते हैं, तो मैंने आवाज पर ऐसा नहीं ना है कि तूफान सर अहिर जाति से आते हैं? वैसा कुछ नहीं, मैंने बोला कि एक बात में, मैं इंडियन हूँ, सिंपल सी बात है, मैं इंडियन हूँ। क्योंकि एक धब्बा संतोष रेणु यादव पे लगा है कि वो जातिवाद करता है, क्या जातिवाद करता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि वो जातिवाद करते हैं, जो उनके नजरों में गलत होता है उनको गलत बताते हैं, जो उनको नजरों में सही होता है उनको सही करते हैं, और ये इंसानों को जज करने की क्षमता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एम आई राइट, अदरवाइज एम आई रॉन्ग। तूफान सर शिक्षक बहुत अच्छे हैं, और सर को स्टेज पर कभी कभी देखते हैं तो सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तो सर के जुबान से कुछ सुनना चाहते हैं। क्या सर, कोई मगही या भोजपुरी? आप स्टेज पे बहुत अच्छा से गा लेते हैं, उस पे खुशी कक्कर झूम उठी थी, और एक कौन सिंगर है उसको क्या नाम है, सोनम यादव, वो भी झूम गई थी, क्या है सर? देखिए, जहां तक झूमने की बात है तो वहां पे तो पटना से चल करके रहमान सर आए थे और उस सॉन्ग को बहुत अच्छा लाइक किए थे, और हमने कई ऐसे गानों को गाते रहता हूं, और सिंपल सी बात यही कहना है कि इस गाने में ये स्टूडेंट के लिए है कि अरे कि पढ़े लिखे सीखी हो, कि पढ़े लिखे सीखी ओहे जग में महान बा, कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। गाना भी गाएं और इशारे इशारे में स्टूडेंट के लिए समझा भी दिए, तो स्टूडेंट लोग समझ जाइए। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये गाना के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताता हूँ, जिस लेवल का वहां परफॉर्म करना होता है उस लेवल का मैं गाना गाता हूँ, राइट। तूफान सर भोजपुरी गाना सुनते हैं? भोजपुरी गाना सुनते हैं, बट भोजपुरी सिंगर में बेस्ट सिंगर कौन? देखिए, भोजपुरी सिंगर में बेस्ट सिंगर सब जितने भी कलाकार, किसी एक का नाम बताना है आपको। जितने भी कलाकार हैं वो कहीं न कहीं, मगही में मगही वाले भी कलाकार बहुत बढ़िया हैं, सब कोई, अदरवाइज जितने भी हैं, रोशन रोही से लेकर के आशीष यादव से लेकर के जितने भी हैं वो सभी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आशीष यादव का एक गाना है कि नहीं, बहुत ही अच्छा ट्रेंड किया था और वो बहुत अच्छा गया था। मैं समझता हूँ ये डॉक्टर गम सॉन्ग था रिलेटेड, वो गाना था, गुनगुना दीजिए। आशीष यादव स्टेटस लगाने की इंतजार कर रहे होंगे आपका। वो गाना तो एक्चुअली अभी मेरी माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। मैंने मेरा स्टाफ ने सुनाया था कि देखिए सर ये आशीष जी का गाना है और
मैंने सुना था, मात्र एक बार सुना था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था, दिल को अच्छा लगा। तूफान सर का बेस्ट नेता कौन है? हमारे लिए नेता सब लोग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही कर लीजिए, किसी का कोई आदरणीय है, किसी को कोई चाहने वाले हैं, हमारे लिए सबको अच्छे नेता है। सर के आदरणीय नेता कौन है? सर सीताराम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी आदरणीय नेता है, बिल्कुल है, और सबके लिए है, बिकॉज वो एक ऐसे लीडर हैं जो हर लोगों को ले करके चलते हैं, गरीबों की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आज तक तो मैंने देखा कि जितने भी एजुकेशनल से लेकर के कहीं भी कुछ प्रॉब्लम रहा तो आज सोल्व करने के लिए उन्होंने काम किया। एक मशहूर टीचर आप हैं, तो पार्टी ज्वाइन करने का रीजन क्या था? देखिए, ऐसे भी आपका नाम फेम बना हुआ है शिक्षक में, तो फिर पार्टी क्यों? देखिए, मशहूर शिक्षक है या नहीं है ये तो आप लोग बता सकते हैं। जब लाइन लग जाता है सेल्फी को लेकर के, आप छिपा क्यों रहे सर? मुंह पर बोलिए। देखिए, एक्चुअली पार्टी ज्वाइन करने का मेरा मकसद यही था कि अगर जो मैं शिक्षक लाइन में रहूंगा तो मेरे पास वो पावर नहीं रहेगी जो सांसद से भी करवा सकता हूं, मुख्यमंत्री से भी करवा सकता हूं। लेकिन याद कर लीजिए, अगर जो किसी आप लीडर के पास, नेता के पास पार्टी में रहते हैं, तो स्टूडेंट या टीचर के किसी प्रकार की शिकायत हो तो उस शिकायत को ले जा करके और मैं उन पॉलिटिकल पार्टी से सोल्व करवा सकता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत मामला है, और उनके लिए चाहे जो भी पार्टी से सोल्व करवाना पड़े, मैं विद्यार्थी के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। और जहां बात रहा कि फोटो की बात, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर के देखते हैं इधर फोटो उधर फोटो, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्तियों के साथ मेरा चिराग पासवान के साथ भी आपका? बिल्कुल, चिराग पासवान जी के साथ भी है। तेजस्वी यादव को कभी नहीं देखे हैं? तेजस्वी यादव जी के साथ भी मेरे पास में, आप मेरे क्लास में आए हुए हैं, क्लास में भी फोटो देख सकते हैं। पप्पू यादव के साथ में है? बिल्कुल, पप्पू यादव जी के साथ में भी है। यहाँ तक कि जो आपका कांग्रेस के बहुत ही एक अच्छे लीडर है टीका खान जी, उनके साथ भी है। गया के मोस्ट ऑफ जितने भी फेमस शिक्षक हैं, पटना के टीचर्स हैं, आईपीएस विकास वैभव सर के नाम सुना उसके, वो आपका फुल से स्वागत कर। अरे बहुत बहुत अच्छे, तो इतने अच्छे आदरणीय हैं कि मत पूछिए, बहुत अच्छे हैं। जब गया में नंबर 1 टीचर में आप हैं सर? ये गया में अगर जो नंबर 1 टीचर है तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों का प्यार है और आप सब का प्यार है। तमाम भाई मीडिया जितने भी हमारे बहुत सारा कोचिंग है, बहुत सारा टीचर है, तूफान मेल नाम ही अलग है इसका। देखिए, नाम में कुछ राज है। एक्चुअली ये नाम इसलिए है कि कहीं ना कहीं ये बंदा काम करेगा, और अभी तो आप शुरुआत कर रहे हैं। अरे जो भी देख रहे हैं वो अभी झांकी है, कि जो भी अभी देख रहे हैं वो झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है जी। पार्टी ज्वाइन कब किए थे तूफान सर? लगभग ऐसे व्यक्तिगत रिश्ता हमारे बहुत दिन से पहले से है, लेकिन पार्टी मैंने लगभग 2016-17 में ही मैंने ज्वाइन किया था, 16 में ही। अच्छा, तूफान मेल क्या है आपका कोचिंग का नाम सर? तूफान, ये मेरा कोचिंग जो है तूफान इंग्लिश क्लासेस गया चलता है। कितना संस्था इसका, कितना जगह ब्रांच है? इनके 2 जगह गया में 2 ब्रांच है। एक जगह पे आपका बाईपास है माड़नपुर, और एक जो ब्रांच है वो गया कॉलेज। लोकेशन डाल देंगे। गया कॉलेज, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए, तो अब ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहेंगे, और सर पटना से आए थे आपको लेकर के, और ये बहुत सौभाग्य की बात है हम सर कि आप एक कॉल किए थे और डायरेक्ट बोले आइए आप। चलिए, थैंक यू सो मच। विचार आप में कहाँ से आता है सर? थैंक यू सो मच। ये विचार आप लोग से ही आता है। तो क्या ये विचार आजीवन तूफान सर के रहेगा या तो चेंज हो जाएगा आने वाला समय? ये मेरी कंफर्म वादा है कि ये मेरी विचार ऑलवेज रहेगा। और मीडिया भाई के लिए तो मैं जान दे देता हूँ, कई बार है ना, इनको साथ में कोई चीज दिक्कत होता है तो मैं खड़े उतरता हूँ। और इवन नॉट ओनली यू, ना केवल आप पटना से आए हैं, आपके मैं स्वागत कर रहा हूँ। रांची से भी आते हैं, मैं तो उतना ही स्वागत करता हूँ, सासाराम से, टिहरी से, अदरवाइज जितने भी इधर बिहार के कोने कोने से हमारे पास में मीडिया भाई, मतलब हम समझते हैं कि महीना में 10-15 बाइट देते ही रहते हैं। टाइम की वजह से 1-2 बाइट नहीं देते होंगे तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं देता ही रहता हूँ, ऑलवेज देता ही रहता हूँ। तूफान सर के पास अभी कितना स्टूडेंट है? देखिए, अभी तो फिलहाल मेरे पास में कम से कम भी तो अभी 400 यानी 400 प्लस स्टूडेंट है हमारी, और इतना पढ़ रहा है लोग। और मेरी यही एक मिशन चलती है, लेट्स इंस्पायर बिहार बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते रहना है, इधर उधर जाते रहना है। ऑलवेज संडे के मैं छुट्टी में विद्यार्थियों के लिए, टीचर्स के लिए मैं काम करता हूँ। कितना तूफान सर फीस लेते हैं? फी तो नॉर्मल सा फी है यार, नॉर्मल सा फी है। मिनिमम जो मैं 11-12 को क्लास लेता हूँ वो मुश्किल से 300-350 रुपया मैं लेता हूँ, राइट। कंपटीशन का 400-500 रुपया मैं पढ़ा देता हूँ। तो चलिए सर, शिक्षक जो कहता है कि शिक्षक और डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और सच में भगवान का रूप हैं,
एक बार फोन किए और सर हमको लेकर के डायरेक्ट फोन किया और लोकेशन देते रहे, एक बार भी कॉल मिस नहीं किया। इसके लिए सर धन्यवाद आपका सर, थैंक यू।